हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दिल्ली सल्तनत का समय काल, यानी दिल्ली सल्तनत काल का जो समय काल या टाइम पीरियड है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। जैसा कि वीडियो में लिखा है, याद करने की आसान सी ट्रिक और गायत्री मंत्र के समान हम लोग क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग वीडियो 2 से 3 बार देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको यह सारे सन याद हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत जो है वह कहाँ का है? तो दिल्ली सल्तनत भारत में मुस्लिम शासन का एक महत्वपूर्ण काल था। कहाँ का काल था? तो मुस्लिम शासन का महत्वपूर्ण काल था। कहाँ पर? भारत में था। ठीक है, जो लगभग 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। कब से कब तक चला? तो 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और इस दौरान 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया था? तो 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया था। ठीक है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 है हमारा गुलाम वंश। कौन है नंबर 1? तो गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ये देखो लिखा है, तो मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इनके हम लोग शासन देख लेते हैं। कितने शासन थे, कितना इन्होंने शासन किया है, उसमें कितने शासक थे और उनका समय काल जो है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1210 में इसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। ठीक है, 1206 में जब यह गद्दी पर बैठा तब यह दिल्ली का केवल क्या था? संरक्षक था। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था उसका यह जो कहते हैं सबसे ईमानदार या सबसे वफादार गुलाम था, है ना। इसीलिए इसी को उसने दिल्ली सल्तनत सौंप के बाद गौरी जो था अपने जो राज्य था वहाँ पर वापस चला गया। ठीक है, उसके बाद आता है आराम शाह। इसका जो शासनकाल था 1210 से 1211 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश, इसका जो शासनकाल था 1211 से 1236 ईस्वी तक था। ये तीसरा जो शासक है हमारा इल्तुतमिश, इसका जो शासनकाल था 1211 से 1236 ईस्वी तक था। इसने यह जो था दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, कौन था? तुर्क था। एक तो सबसे पहली बात तो कौन था? तुर्क था, और दूसरी बात प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है, इसने तुर्क के चहलगामी की स्थापना की। ठीक है, जिसमें 40 सरदार होते थे, जो इसको जैसे आजकल देखते हैं हम लोग पार्लियामेंट में जो मंत्री बैठते हैं, उसी प्रकार से ये इसने 40 सरदारों को नियुक्त किया, जिसे तुर्क के चहलगामी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रजिया सुल्तान। तो इसका जो समय काल था 1236 से 1240 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था 1236 से 1240 ईस्वी तक था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की या भारत की या विश्व की प्रथम महिला जो शासिका थी वो कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, उसके बाद बैठता है बहराम शाह, जिसका समय काल है 1240 से 1242 ईस्वी तक। बहराम शाह का शासनकाल कितना है? तो 1240 से 1242 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन मसूद, जिसका समय काल है 1242 से 1246। नेक्स्ट कौन है? तो अलाउद्दीन मसूद का जो समय काल है वो कौन सा है? तो 1242 से 1246 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है नसरुद्दीन महमूद, जिसका समय काल है 1246 से 1266। नेक्स्ट है हमारा गैसुद्दीन बलबन, जिसका समय काल है 1266 से 1286। गैसुद्दीन बलबन जिसने क्या अपनाया? लौह और रक्त की नीति को अपनाया। किसने अपनाया था? लौह और रक्त की नीति को। सबसे पहले नवरोज जो फेस्टिवल था पारसियन, उसको इंट्रोड्यूस भारत में किसने कराया? तो गैसुद्दीन बलबन ने कराया। ठीक है, तुर्क के चहलगामी को किसने समाप्त किया? तो गैसुद्दीन बलबन ने किया। ठीक है, सिजदा पैबोस को किसने भारत में इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि सिजदा पैबोस को किसने लागू किया? तो वो भी गैसुद्दीन बलबन ने किया। और अपनी जो सेना होती है उसको करेंसी फॉर्म में मुद्रा देने, मतलब जैसे आज हम लोग सैलरी पाते हैं उसी प्रकार से सैलरी किसने दिया सैनिकों को? तो गैसुद्दीन बलबन ने दिया था। ठीक है, कैकुबार था इसका जो शासनकाल था। नेक्स्ट हमारा जो है कैकुबार का जो शासन था उसका तो था 1287 से 1290 तक था। क्या था? तो 1287 से 1290 तक था। लास्ट और अंतिम शासक है जो मुगल वंश का, वो था क्यूमर्स, जो 1290 में था। ठीक है, 1290 में कुछ दिनों का था, है ना, 2 या 3 साल का था समथिंग। ठीक, मान सकते हैं हम लोग इसको, जिसकी हत्या करके नेक्स्ट शासन जो है वह अपनी न्यू डालता है। नेक्स्ट का शासन हम लोग देखते हैं कौन सा है। तो नंबर 2 हमारा शासन है खिलजी वंश। कौन है? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की जो स्थापना है
वह कब से कब तक हुई, तो 1290 से 1320 तक हुई। कब से कब तक है, तो 1290 से 1320 तक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका समय काल था 1290 से 1296, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासनकाल है वह केवल 6 वर्ष का है ना, 1290 से 1296। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316, यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो समथिंग 20 साल का समय काल है, 20 साल का है ना समय काल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा समय काल है यदि खिलजी वंश में किसी का, तो वह किसका है, तो अलाउद्दीन खिलजी का है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शहाबुद्दीन उमर, इसका जो समय काल है वो 1316 ईस्वी में है। कब से कब तक है, तो 1316 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसका जो समय काल है 1316 से 1320 ईस्वी तक है। कब से कब तक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का जो समय काल है वह है 1316 से 1320 ईस्वी में। खुसरो खान, इसका जो समय काल है वह है 1320 ईस्वी। इसके बाद खिलजी वंश की जो थी न्यू खत्म होती है और नेक्स्ट वंश आता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 3 है हमारा तुगलक वंश। कौन है, तो नंबर 3 हो जाएगा हमारा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश से जो है इसका जो शासनकाल है कब से कब तक है, तो 1320 से 1414 तक है। कब से कब तक है, तो 1320 से 1414 ईस्वी तक है तुगलक वंश। तो इसमें सबसे प्रथम जो शासक है वो कौन है, गयासुद्दीन बलबल। गयासुद्दीन तुगलक है, बलबल नहीं है, सॉरी, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक है, जिसका समय काल है जो 1320 से 1325 ईस्वी तक, इसने 5 साल तक शासन किया, ठीक है। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका समय काल है 1325 से 1351, ठीक है। कब से कब तक है, 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक जो था योग्य शासक था, है ना, लेकिन इसको पागल सुल्तान भी कहते थे, ठीक है। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो समय काल है वो 1351 से 1388 ईस्वी तक है। कब से कब तक है, 1351 से 1388 ईस्वी तक है। फिर आता है गयासुद्दीन तुगलक, इसका जो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ठीक है। इसका जो समय काल है 1388 से 1389 ईस्वी तक है, ठीक है। 1 साल का इसका केवल शासन है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अबू बकर शाह। तो अबू बकर शाह का भी शासन 1 वर्ष का है, 1389 से 1390 तक है। फिर आता है महमूद शाह। महमूद शाह का जो शासनकाल है वह 1390 से 1394 ईस्वी तक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल है 1394 से 1413 ईस्वी तक। और लास्ट और अंतिम जो इसका शासक है वो कौन सा है, तो दौलत खान है। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक है वह दौलत खान है, जिसका शासनकाल है 1413 से 1414 तक। इसके बाद में तुगलक वंश खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वंश आता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 4 है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश की जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, तो 1414 से 1451 तक है। सैयद वंश ने अपना शासन किया। तो इसमें प्रथम जो शासक था कौन था, खिज्र खां था, जिसका समय काल है 1414 से 1421। तब से कब तक है खिज्र खां का शासनकाल, तो 1414 से 1421 तक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें सैयद वंश में मुबारक शाह, जिसका शासनकाल है 1421 से 1434 तक। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल है 1434 से 1445 तक। और नेक्स्ट हमारा है आलम शाह, जिसका शासनकाल है 1445 से 1451 तक, ठीक है। तो ये रहे हमारे सैयद वंश। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट लोदी वंश। तो लोदी वंश का जो शासनकाल है कब से कब तक है, तो 1451 से 1526 तक है। कब से कब तक है, तो 1451 से 1526 तक है। इसका जो शासक है, जो शासनकाल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नंबर 1 आता है बहलूल लोदी, ठीक है, जिसका शासनकाल है 1451 से 1489 तक। कब से कब तक है, तो 1451 से 1489 तक है। नेक्स्ट आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, इसका जो शासनकाल है इसका 1489 से 1517 तक है। कब से कब तक है, तो 1489 से 1517 तक है। लास्ट और अंतिम है लोदी वंश का शासक आता है, अंतिम शासक है कौन है, तो 1517 से 1526 तक। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी का युद्ध हम पूछे थे 1526 में किससे होता है प्रथम बार, तो बाबर से होता है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के मध्य होता है ना। फिर आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो होता है वह किससे लड़कर सही हो जाता है, तो है ना। फिर उसके बाद आता है बहलोल लोदी। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा जो शहर है उसकी स्थापना की, है ना। और जो बहलोल लोदी इसने बहलोली पॉइंट चलाए।
कौन से कॉइन्स चलाए, तो बहलोली कॉइन्स बहलोल लोधी ने चलाए, ठीक है। ये रहा हमारा महत्वपूर्ण टाइम पीरियड, ठीक है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।